हेलो दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आप सभी के बीच में एक बड़ी वैकेंसी आ चुकी है जिसका था मुझे इंतजार। वो घड़ी आ चुकी है और वो घड़ी है जो आप सभी लोग थोड़ी सी कम उम्मीद लगाई गई थी, लेकिन थोड़ी उससे कहीं ज्यादा पद आए ना, तो आप सभी लोग खुश भी होंगे। और वो है आपकी आरओ। क्या है? आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी। सबसे पहले वो बच्चे ओटीआर जरूर भर दें जिनको ये फॉर्म डालना है। और आज मतलब आज से 9 अक्टूबर से ये फॉर्म पढ़ने शुरू हो गए और 9 नवंबर तक जाने वाले हैं। तो इंतजार यहां तक मत करिएगा कि अरे लास्ट तक मैं जाऊंगा, मैं दिवाली आ जाएगी तब मैं इस चीज का मुहूर्त निकलवाऊंगा और फिर उसके बाद मैं फॉर्म आम डलवाऊंगा। ठीक है, तो इंतजार करें। और बहुत बड़ी वैकेंसी 411 पद आए। कितने? 411 पद, है ना। अभी देखो लास्ट फाइनल टच होते होते इसमें कम से कम 40 से 50 अभी और पोस्ट बढ़ जाएंगी। तो आप मान कर चलिए 450 प्लस ही पोस्ट रहने वाली हैं। तो खुशी मनाएं, और लेकिन उस खुशी में इतना खुश मत हो जाए कि अब तो एक पद मेरा हो ही जाएगा। 450 के आसपास सीटें 411 आयोग ने दिया है, 10 5 20 बढ़ जाती हैं, है ना। 450 के आसपास पहुंच जाएंगे। इस बार तो बिना मेहनत किए ही मेरा एक पद पक्का है, नहीं होगा, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस रखिएगा। तो जैसे मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि आपके बीच में मैं यूपी लेकर आऊंगी और छोटे छोटे एकदम वीडियो होंगे। कितना छोटे छोटे करके वीडियो होगा जो आपको 20 मिनट 25 मिनट का, ताकि आप रिवीजन करते रहे। यूपी स्पेशल में करवा भी रही हूँ आप सभी के बीच में, तो आप वहां से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी कर सकते हैं। आज आप सभी के बीच में मैं लेकर आई हूँ यूपी और एक दृष्टि में। तो आज पहले यूपी का देखो। अब वो टाइम नहीं रह गया कि मैं आपको बताऊं कि कब ये उत्तर प्रदेश। आप कुछ डिटेल अपने से पढ़ें। यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट चीजें जो पॉइंट टू रिमेंबर आपको याद दिलाती है, स्मरणीय तथ्य बताया गया है। ठीक है ना। पॉइंट टू जिसे आप पीटीआर कह देते हैं, पॉइंट टू रिमेंबर, आपको स्मरणीय तथ्य ये याद ही होने चाहिए। अगर जिनके पास ये बुक नहीं है तो जा करके मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं ना। और धन्यवाद करिएगा कि ऐसी बुक हमारे मार्केट में उपलब्ध होती है। हमें चीजें कम खोजनी पड़ती हैं ताकि चीजें उपलब्ध है मार्केट में। तो चलिए आइए देखते हैं यहीं से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में एक एक करके पॉइंट फटाफट देखने का कि अगर क्षेत्रफल पूछा जाए कितना है तो आप कहें 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना, तो आप कहेंगे 7.33% है। भारत का कुल वर्ग क्षेत्र भी पूछ लिया जा सकता है। यूपीपीसीएस है, आरओ है, वो तो ऑल इंडिया पूछेगा ही पूछेगा ना, जागरफी से भी, यूपी से भी, है ना, और इंडियन जागरफी वगैरह में। तो आप कहेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे टोटल भारत का है। कितने कुल कहा गया? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का दो कहा गया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। याद कर ना याद करके रखें तो ये जरूर याद कर लें कि 7.311%। कितना है? 7.311%। कहा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो कौन सा होगा? तो चौथे नंबर पर। क्यों? तो आप देखेंगे क्षेत्रफल एरिया की बात की जा रही, तो एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप कहेंगे राजस्थान। उसके बाद कौन सा होगा? आप कहेंगे एमपी। एमपी के बाद कौन सा होगा? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन सा होगा? आप कहेंगे यूपी। तो यूपी किस क्रम पर आ रहा है? चौथे नंबर पर आ रहा है। ठीक है ना। जितना हाईलाइट कर रहे हैं उतना जरूर पढ़ लीजिएगा जो भी वीडियो देखे। और राजधानी क्या है? सभी लोग जानते हैं लखनऊ है। सीमावर्ती प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमावर्ती मतलब सीमा साझा कर रहे हैं? कितने राज्य? अभी राज्य की बात कही गई, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो आपका क्या है? अपनी नई दिल्ली। मतलब भारत की राजधानी है भाई नई दिल्ली, तो अपनी ही दिल्ली है। तो कुल आपके कितने? तो कहेंगे 8 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो कितने राज्य? 8 राज्य। तो 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य,
6 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य, 8 राज्य और प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश और प्लस 1 देश है। देश क्या है? नेपाल। नेपाल सीमा साझा कर रहा है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के 7 राज्य भी इससे लगते हैं, उनके बारे में भी बताएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श कर, सर्वाधिक राज्यों को, ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? सोनभद्र। कितने? 4 राज्यों को। कौन कौन से? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कहा गया सीमावर्ती देश भी है, जैसे मैंने बता दिया नेपाल है आपका, ठीक है ना। और हमारे उत्तर प्रदेश से देखो, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी 2525 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश की भी सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी है? तो गंगा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबी यही मानी जाती है उत्तर प्रदेश में, है ना। 28 प्लस राज्यों से ये जाती, कितने? 28 प्लस जिलों से जाती है, राज्यों की नहीं। 28 तो राज्य है, 28 प्लस जिलों से उत्तर प्रदेश के जाती है। यमुना, गंगा यमुना का संगम ही प्रयागराज में है। राम गंगा आप जानते हैं गंगा की सहायक नदी है। गोमती गंगा की सहायक। केन आपकी किसकी है? तो आप कहेंगे यमुना की सहायक नदी है। और बेतवा किसकी है? तो आप कहेंगे यमुना की सहायक नदी है। और घाघरा, ये सब आप देखेंगे गंगा यमुना मेन नदियां हैं, लेकिन आपकी राम गंगा जैसे कन्नौज के पास मिलती है। गोमती आप जानते हैं, गोमती नदी आपके पीलीभीत के पास आके मिलती है। केन, बेतवा और आपकी घाघरा नदी, ये उत्तर प्रदेश में इतनी नदियां मेन पाई ही जाती हैं। लेकिन इनमें से आपको गंगा, यमुना, रामगंगा, केन, बेतवा जरूर याद रखें और घाघरा, है ना। अब गोमती बच रही, वो तो उत्तर प्रदेश के फुलहर झील के पास से ही निकल रही है पीलीभीत से, तो उसको भी क्यों छोड़ रहे हैं। और पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन उत्तर प्रदेश की नहीं है, इनको छोड़ करके बाकी मतलब उत्तर प्रदेश की नहीं है। कहा गया देश में प्रथम स्थान, अब बताओ भाई, देश में प्रथम स्थान, प्रथम स्थान तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे? देखो कहा गया गेहूं उत्पादन में, मसूर उत्पादन में, कुल खाद्यान्न उत्पादन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुल सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, कुल बागवानी उत्पादन में, ठीक है ना, आलू उत्पादन में, आम, अमरूद, आंवला उत्पादन में, रोज बताते हैं, अक्सर बताते हैं प्रश्न पर, कुल पशुधन उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, रेल मार्ग, बैंक शाखाएं, पोस्ट ऑफिस आदि में है। अब इतनी तो आप चीजें याद कर लें। और जो दूध वगैरह होता है थे ना, ये करंट से रिलेटेड चीजें होती हैं। कभी कभी करंट में राजस्थान दिया जाता है, कभी कभी यूपी भी दिया जाता है, तो वहां पर आपको डोंट वरी, डोंट वरी, वो करंट अफेयर जब पढ़ाई जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग बता दी जाएंगे चीज। अब कहा गया है कि मौसम कौन कौन से होते, आप जानते हैं मार्च से लेकर जून तक हमारे यहाँ क्या होती है? तो आप कहेंगे ग्रीष्म ऋतु होती है ना। जुलाई से लेकर या मध्य जून से लेकर सितंबर तक क्या होता है? तो आप कहेंगे वर्षा क्षेत्र होता है, ठीक है ना। और उसके बाद अक्टूबर से फरवरी तक आपकी क्या होती है? शीत होती है, ठीक है। अब आती है जनगणना। कहा गया 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर तो हमारे यहाँ कितनी जनगणना थी? तो लगभग 20 करोड़, या आप एकदम एग्जैक्ट याद करना चाहते तो ये भी याद कर लो, 19 करोड़ 98 लाख 12,341 है। 19 करोड़ 98 लाख 12,341 है, याद कर लो भाई, है ना। अगर पूछा जाए भारत की जनसंख्या जो 121 करोड़ प्लस है, उसमें उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा था? तो आप कहेंगे यही पूछा जाता है 16.5, इसको याद कर लो, कितना? 16.5। अब इसमें महिलाएं कितनी थी? अब 119 करोड़, मतलब आप कह सकते हैं 19 करोड़ है, कितना? 19 करोड़। तो 19 करोड़ में कितनी महिलाएं हैं? तो कहा गया इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9 करोड़ 53 लाख 31,831 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी? 9 करोड़ है। 19 करोड़ की बात कही गई, 20 करोड़ के आसपास, और पुरुष आपके इतने हैं, ठीक है ना। मतलब आपके 10 करोड़ से ज्यादा क्या है? पुरुष है, ठीक है। आगे स्त्री पुरुष अनुपात, लिंगानुपात पूछा जाता है। लिंगानुपात इसको कहते हैं, लिंगानुपात कितना है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अभी पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में स्त्री पुरुष अनुपात कितना है? तो 912 स्त्री है 1000 पुरुषों पर। कितने? 1000 पुरुषों पर 912 स्त्रियां हैं, मतलब 88 पुरुष एक्स्ट्रा हैं, किससे? स्त्रियों से।
ठीक है ना, इसीलिए अपराध होते हैं। ठीक है, आगे कहा गया जनसंख्या घनत्व कितना है, मतलब आप प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह सकते हैं, 829 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात या स्त्री पुरुष अनुपात कितना है, तो 912 है। 912 अनुपात 1000 है, मतलब 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। और जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह सकते हैं, तो आप कहेंगे 829 लोग। कहा गया जनसंख्या में 10 की वृद्धि। जनसंख्या में 10 की वृद्धि का मतलब क्या होता है, मतलब कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे 20 से पार हुई थी, 20.2% जनसंख्या बढ़कर आई थी। ठीक है, आगे देखिएगा, ये पूरा स्लाइड ले लो एक साथ, है ना। कहा गया राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है, और 1989 से आपकी उर्दू होती है दूसरी। ठीक है ना, पहली आपकी राजकीय भाषा तो हिंदी है, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारी जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्र की भाषा नहीं, राज्य की भाषा है, राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं। कहा गया राजकीय चिन्ह में क्या क्या है, तो आप कहेंगे मछलियां एवं तीर धनुष है। देखो ये आपकी मछलियां हैं, ये आपका तीर धनुष है। ठीक है ना, याद रखना। तो राजकीय चिन्ह ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होता है, तो इसमें 2 मछलियां और तीर धनुष है। कहा गया राजकीय पुष्प आपका क्या है, प्लास है। क्या है, प्लास है, ये आप देखे होंगे गांव वगैरह में होता है। ठीक है, आगे कहा गया राजकीय वृक्ष अशोक या सीता अशोक का वृक्ष होता है, खूब होते हैं गांव वगैरह में ना, लोग शो में भी लगाते हैं इनको। ठीक है, तो क्या होगा, अशोक या सीता अशोक का पेड़ है। कहा गया उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता, तो आप कहेंगे 24 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी 1950 से क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश आया था भाई। कहा गया राजकीय पशु बारहसिंगा, क्या उसके पहले, अरे सब कुछ था भाई उसके पहले, क्या इतना डिबेट करने लगेंगे, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है ना, सब कुछ था, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी को हुई थी। ठीक है, तो राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी आपका सारस या क्रोच है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके आप सभी लोग रखिएगा। जो राज्यपाल है भारत उत्तर प्रदेश की, वो अभी वर्तमान में भी आपकी आनंदीबेन पटेल जी हैं, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिसे आप सभी लोग श्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, है ना, योगी जी आप सभी लोग कहते हैं, तो वर्तमान में ये हमारे देश राज्य के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। आइए, ये प्रश्न यहाँ से अभी आप देखेंगे आरो खूब पूछता है कि शहरी जनसंख्या कितनी है, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में शहरी जनसंख्या कितनी है। आपको कुछ याद हो या ना याद हो, आपको ये याद होना चाहिए कितने % है, तो आप देखेंगे नए आंकड़ों के अनुसार 22.3% है। कितनी, 22.3%। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी, 77.7% है, 77.7% है। देख लीजिएगा, कहा गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4,44,95,063 आपके शहरी हैं। और कहा गया है कि 15,53,17,278 लोग ग्रामीण में रहते हैं। तो याद रखना, क्योंकि 19 करोड़ जनसंख्या है हमारे भारत की, तो पूरा टोटल आंकड़ा बताया गया है। कहा गया तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे, अब तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है, तो गरीबी रेखा से संबंधित है। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे निवासित जनसंख्या 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है, तो आप कहेंगे 29.43% है। आप इस तरह पढ़ें। ठीक है ना, कहा गया वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कहा गया कार्य सहभागिता दर कितनी, कई बार ये प्रश्न पूछा गया, तो आप कहेंगे 32.94, या आप लिख सकते हैं 33%। कितनी, 33%। कहा गया जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 15 से लेकर 19 तक की बताई गई है। कहा गया कुल व्यक्ति की, तो आप देखेंगे 65.6 वर्ष है। कितनी, 65.6 वर्ष। और पुरुष देखिएगा 65 वर्ष जीते हैं, और आपके महिलाएं कितनी, 66.2 वर्ष जीती हैं। ठीक है, अब धर्म जो है, धर्म के अनुसार जनसंख्या कितनी है, तो आप सबसे ज्यादा सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म हमारा कितना है, 79% है लगभग, या आप कह सकते हैं 80% है। दूसरे नंबर पर
आपके हमारे भाई साहब मुस्लिम भाई बहन जी आते हैं तो आप कहेंगे 19.2%, 19.26%। तीसरे नंबर पर सिख आते हैं और सिख लोग कितने, तो आप कहेंगे 0.32% है। चौथे नंबर पर ईसाई आते हैं जो आपके 0.18% है। और पांचवें नंबर पर आपके जैन आते हैं जो 0.11% है। छठवें नंबर पर बौद्ध आते हैं जो आप कहेंगे 0.10% है। और अन्य धर्म जो है वो लगभग आपके 0.01% आते हैं, जो कहते हैं मेरा कोई धर्म नहीं है। कुछ लोग अपने धर्म का ना प्रचार करते ना प्रसार करते, उनका अपना कहते हैं मैं भारत का नागरिक हूं और इसीलिए मेरा अपना कोई धर्म नहीं है। तो याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछे अब पूछा जाता है जो किसी धर्म को नहीं मानते वो कितने लोग हैं? जो किसी धर्म को न, अन्य धर्म और भी कई धर्म होंगे भाई, जो किसी धर्म को नहीं मानते तो आप देखेंगे 0.29% है। कितना? आपके इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,82,622 लोग ऐसे हैं, ठीक है ना, याद रखना। कहा गया आपकी कुल बता दिया गया कि 19,98,12,341 ऐसे टोटल जनसंख्या निकाल करके भी बता दी गई। कुल साक्षरता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुल साक्षरता उत्तर प्रदेश की देखेंगे तो 67.7% है। कितनी? 67.7%। अगर आप देखेंगे पुरुष साक्षरता, आप इसमें 10 जोड़ दीजिएगा तो 77.3% हो जाती। अगर आपसे पूछी जाए स्त्री साक्षरता तो जो कुल है उसमें आप 10 घटा दीजिएगा तो 57.2%। ये याद करने का तरीका है और आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे कुल पूछी जाए तो 67.7% और अगर पुरुष साक्षरता पूछी जाए तो आप कहेंगे 77.3%। अगर पूछी जाए स्त्री साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है, तो आप कहेंगे 57.2% है। याद कर लो भाई। कहा गया अब आता है आगे कहा गया कि नगरीय साक्षरता दर कितनी है, तो नगरों में कितनी है, तो 75.1% है। कितनी? 75.1% है। और नगरीय साक्षरता में पुरुष 80 प्लस है, 80.4% है और स्त्रियां आपकी 69.2% है, ठीक है ना, याद रखना। अगर ग्रामीण साक्षरता 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखी जाए तो आप कहेंगे कि टोटल जो है आपकी उसमें 65.5% है और पुरुष 76.3% है। अब देखो यहां पर आंकड़ा 80% था और वहां पर आप मान लीजिएगा 69 है ना, तो कितना? 11% कम है। लेकिन यहां पर ग्रामीण में देखें यही आंकड़े आपको दिखाए जाते हैं, ये देखिएगा। कहा गया ग्रामीण में और टोटल तो 65% है, 65.5%, लेकिन पुरुष 76.3% है और महिलाएं आप देखेंगे यहां अंतर 11% का आया और यहां अंतर आप देखेंगे 53 है। तो आप देखेंगे 53 से जाएंगे 63, 63 से 73 तो 20 प्लस है। क्या है? 20 प्लस है, मतलब 23 है, 23 के आसपास है। ये 20 प्लस आप निकाल सकते हो मोटा मोटा ना, मोटा मोटा आप कितना लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 20 प्लस है। कितना अंतर आया? 20 प्लस आया। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि गांव के या ग्रामीण साक्षरता आज भी आपको ये कहती है कि पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधानता को देता है कि लड़कवा है तो इसको पढ़ाओ, लड़की है तो पराए घर की है। यहाँ आज भी कुछ गांव में ऐसा ही चलता है ना, लेकिन लड़कियां अपना हक मांगने के लिए अब तैयार है भाई। हाँ, याद रखना, ये आपको अन्यथा नहीं लेना, ये सच्चाई है ना, इसलिए मैंने बताया। आगे कहा गया प्रशासनिक इकाइयां जो आपके लास्ट मार्च तक की बात की गई है, जैसे आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं आपको याद होने चाहिए, 4 है। डिटेल में भी बताएंगे। मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। जिलों की संख्या कितनी उत्तर प्रदेश में? तो आप कहेंगे 75 है। कितने? 75। कहा गया नगरों एवं नगर संकुलन की संख्या कितनी? आप कहेंगे 915 है। कहा गया ग्राम पंचायत 2021 तक कितने थे? तो आप कहेंगे 58,189 थी। जो लोग बीपीओ दे रहे हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया न्याय पंचायत अब अस्तित्व में नहीं है। क्या है न्याय पंचायत? कुछ चीजें न्याय पंचायत में बलवंत राय मेहता समिति के बाद
आप देखेंगे न्याय पंचायत में 1960 में थोड़े से आंशिक रूप से बदलाव भी किए गए थे, ठीक है, याद रखना। 2017 की अधिसूचना के अनुसार अब अस्तित्व में नहीं है। अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में टोटल तहसीलें कितनी है तो 351 तहसील है, और विकास खंड कितने हैं तो आप कहेंगे 826। थोड़ा सा दिमाग में रखना है, कभी कभी कथन कारण से चिपका दिए जाते हैं आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया नगर पंचायत, जो आप देखो अब यहाँ पर जो आपके तहसील, पंचायत, ग्राम पंचायतों की बात की जा रही है, तो आप देखेंगे संविधान में इन्हें 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में जोड़ा गया था, लेकिन ये लागू आपके 24 अप्रैल 1993 से हुए थे, इसीलिए 24 अप्रैल को क्या पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, याद रखना। नगर पालिका आया या नगर पंचायत की बात आएगी तो आप देखेंगे नगर पालिका परिषद, है ना, तो नगर पंचायत आपके 546 स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा है, और नगर पालिका आपके 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में ये भी जोड़े गए थे। वर्तमान में कहा गया 200 स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा है, और नगर निगम आपके 17 हैं। कितने? 17 हैं। अभी 2022 तक की बात बताई गई। देखो आप इसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, अगर कोई डाटा अपडेटेड है तो आप बिल्कुल इसको अलग है तो कर सकते हैं, लेकिन अभी 17 है। कितने? 17 स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा। कहा गया उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के तहत कुल कितने? सामान्य निर्वाचन 2023 के तहत कहा गया कुल 760 नगरीय निकायों में 17 आपके नगर निगम है। कितने? 17। जो बच्चे बीपीओ दे रहे हैं या यूपीपीसीएस आरओ देंगे उसको उनको ये याद होना चाहिए कि कितने? 17 आपके क्या नगर निगम है, और 199 नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिका परिषद है, और 544 नगर पंचायत हेतु चुनाव कराए गए थे। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखें। कुल राजस्व ग्राम कितने हैं तो आप कहेंगे कि 1,06,774 है। आबाद ग्राम कितने हैं तो आप कहेंगे 9,78,97,814 है। कितने? 97,814 है भाई, है ना, याद रखना। कहा गया सहकारिता 2021-22 के अकॉर्डिंग कहा गया प्रदेश में कृषि ऋण सहकारियां समिति कितनी है तो 7,489 है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कितने? 50 हैं, याद कर लो। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक, जिसे उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक कह रहे हैं, इसी को आप सीधा सीधा नाबार्ड भी बोल सकते हैं। क्या? नाबार्ड भी, ठीक है ना। ये आपकी क्या है? नाबार्ड, या ग्राम के लिए क्या होती? नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। कितने हैं तो आप कहेंगे 323 शाखाएं हैं। कहा गया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए कहा गया एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय कितने हैं तो आप कहेंगे 5,121 है। बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, मैंने टिक नहीं किया इसीलिए, है ना, आप चाहो तो याद कर सकते हो। कहा गया आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सक कितने हैं तो 2,111 है। होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं, हाँ ये पूछा जा, आजकल बड़ी चर्चा इस पर चल रही है तो इसको आप याद करो कि आपके 1,585 है। विद्युत की बात की गई है कि उत्पादन में राज्य क्षेत्र कितना है तो आप कहेंगे 2,612 करोड़ किलोवाट घंटा उत्पादित कर रहा है राज्य में, ठीक है ना। और प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है तो 401 किलोवाट घंटा है। कितना? 401 किलोवाट घंटा है। प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन कितना है तो 112 किलोवाट घंटा है। कहा गया प्रदेश में विद्युत की कुल कहा गया संस्थापित क्षमता 30 जून 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार कितना है तो आप देखेंगे 31,512.18 मेगावाट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। और राज्य क्षेत्र के तहत आप देखेंगे आपकी कितनी है तो 6,585 मेगावाट है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत देखेंगे तो आप कहेंगे इसमें 11,523.34 मेगावाट है, और केंद्रीय क्षेत्र के तहत देखेंगे तो आप कहेंगे 13,413.14 मेगावाट है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ये दोनों तो एकदम याद कर लो, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा इनको। आगे कहा गया उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना तो आप कहेंगे 1959 में की गई थी, और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना, अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, है ना, बहस करने से बेहतर है कि आप पढ़ लें कि नहीं नहीं वही होगा 1998 में, ठीक है ना। कहा गया है हरदुआगंज
ताप विद्युत गृह कहां पर? अलीगढ़ में 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है जो आपका ननौरा है। कौन सा है? नरौरा है, ननौरा है आपका, और वो आपकी कहां पर है? बुलंदशहर में, और 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है उत्तर प्रदेश में। परिवहन एवं संचार बताया गया है। क्या बताया गया है? परिवहन एवं संचार आपको बताया गया है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए कि नहीं। जो दूर दराज के, देखो शहर वाले तो बुक ले लेते हैं, दूर दराज तक बुक नहीं पहुंच पाती हैं, जो गांव में रहकर तैयारी कर रही हैं या कर रहे हैं बच्चे ना, लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनके पास बुक नहीं है। मैंने एक बुक का वीडियो भी बना रखा है, अगर उनमें से जो शर्तें वो लागू हो जाएंगी या शर्तें पूरी हो जाएंगी तो आपको वो 5 बुक के साथ साथ जाइए, मैं एक बुक और आपको दे दूंगी, तो उसी के साथ जो विनर होगा या जो लकी विनर होगा उसके साथ साथ ये यूपी उत्तर प्रदेश तथ्य सार भी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिवहन एवं संचार में कहा जाता है कुल परिचालित मार्ग की लंबाई 712,000 किलोमीटर है 19-20 के आंकड़ों के अनुसार। किसके आंकड़ों के अनुसार? 19-20 के आंकड़ों के अनुसार। डाकघर कितने हैं? तो आप कहेंगे 17,890 21-22 के आंकड़ों के अनुसार। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 31 दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार बताई जा रही है। कहा गया 12,270.323 किलोमीटर है, 12,270 किलोमीटर है। कितनी? तो आप कहेंगे नेशनल हाईवे की लंबाई। कहा गया राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई की जैसे देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है? कमेंट बॉक्स में जरा बता दें। क्या एमपी है पहला ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन महाराष्ट्र है क्या? महाराष्ट्र है क्या? तीसरा ऑप्शन आप सभी के बीच में बताएं, बिहार है क्या? बिहार है क्या? चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन आप सभी के बीच में राजस्थान है क्या? बताओ भाई। आपको 4 ऑप्शन दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की जैसे देश में तो हमारा उत्तर प्रदेश दूसरा है, तो पहला कौन है? कोई तो होगा ना। आइए, कहा गया प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का संख्या 19 है। मतलब आपका, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय हाईवे जो है आपका, तो पुराना नाम इसका क्या था? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे आपका 2 था, अब उसका नाम, नया नाम उसका नेशनल हाईवे 19 हो चुका है, याद रखिएगा। ठीक है ना। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कहा गया उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1972 में। अगर आप जाते हैं तो आपकी गाड़ियों पर, बस वगैरह में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन लिखा होता है, तो उसकी स्थापना 1972 में हुई। कहा गया गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन की कुल लंबाई कितनी? तो 593.947 मतलब 594 किलोमीटर की है। अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई पूछ ली जाए तो 296.07 किलोमीटर है, मतलब 296 ही आप इसको मानिए, या 97 कर सकते हैं, 5-6 है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 340 या 341 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 302 किलोमीटर है। कितनी? 302 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे जो ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यमुना एक्सप्रेसवे, तो आप कहेंगे 165 या 165 किलोमीटर का है। कितना? 166 कर लो आप, मोटा मोटा है ना, 165 प्लस है। कहा गया यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 2001 में। और उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 2004 में। और कहा गया प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी तो 1859 में। कहा? 1859 में, इलाहाबाद प्रयागराज से कानपुर तक के लिए। अब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही तो सिर्फ यहाँ की बात करें, ठीक है। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा तो इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी गया था। कहा? नैनी गया था। देखो कौन सी भाषा आप कितनी बोलते हैं? तो हिंदी आप कितनी? 94% लोग हिंदी बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आप उर्दू बोलते हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी भाषा किसे कहा गया? राज्य की भाषा, तो आप कहेंगे उर्दू को कहा गया, दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। फिर आप पंजाबी हैं, है ना, बंगाली हैं,
ठीक है, इतना उनको याद करने का इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 भाषाएं जरूर याद करके रखें। कहा गया प्रतिनिधि, कहा गया उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य कितने? 80 हैं। और उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में सदस्य कितने? तो 31 है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सदस्य कितने? तो 403 है। और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद पर सदस्य कितने? तो 100 है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो याद करके रखो, कितने राज्यों पे है, कितने राज्यों पर है, बताएं कमेंट बॉक्स में। 6, 7, 5, 8, बताएं पूरे भारत में, या भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? ठीक है ना। कृषि, कहा गया कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं 9 है। और बार बार पढ़ाया जाता है, बार बार आरो पूछता है। किसान बही योजना 1992 में आई थी। कब? 1992 में आई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चकबंदी योजना आप कहेंगे 1954 में चकबंदी योजना आई थी ना। और इसी पर आप देखेंगे जब 1950 में, 1951 में पहला आपका संविधान संशोधन के माध्यम से भूमि सुधार आंदोलन या भूमि सुधार हुई थी, उसी के बाद चकबंदी योजना आई थी। ठीक है। सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो आप कहेंगे पूर्वी यमुना नहर है 1830 की। सबसे बड़ी नहर उत्तर प्रदेश की कौन सी? तो शारदा नहर है। शारदा नहर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा के पास से शारदा नदी से ही निकलती है। ठीक है। किसान मित्र योजना कब आया? तो 8 जून 2001 को आया था। ई डिस्ट्रिक्ट, कहा गया डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब आई? 2009 में आया। याद कर लो भाई, परियोजनाएं खूब पूछी जा रही। किसान रथ योजना 2010-11 की है। कब की है? 10-11 की। योजनाएं जरूर याद करके रखे उत्तर प्रदेश के। कहा गया ऊर्जा शहर योजना 2008 की है। कहा गया प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितना हो चुका है 21-22 के आंकड़ों के अनुसार? तो आप कहेंगे 392 ग्राम, मतलब आधा लीटर से कम। 392 ग्राम प्रति वर्ष है, प्रतिदिन है भारत में। आइए उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष में, और भारत में 444 ग्राम प्रतिदिन है। ठीक है ना, कितना भारत में। राज्य दुग्ध परिषद कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो आप कहेंगे 1900। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई? 1976 में। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन के लिए दिया जाता है। मैंने बीपीओ के लिए इसे खूब पढ़ाया है। ठीक है ना। प्रमुख कृषि निर्यात जोन जिले, प्रमुख कृषि निर्यात, देखो कौन कौन से निर्यात करते हैं। अभी उस दिन आप सभी लोगों से भी शाम 6 बजे वाली शनिवार को जो प्रश्न आते हैं, वहां पर ये प्रश्न बना था। देखो आगरा है, हाथरस है, कहा गया फरुखाबाद है, यहां से क्या जाता है? आलू जाता है। लखनऊ, उन्नाव, हरदोई आदि से आम और सब्जियां जाती हैं। क्या? आम एवं सब्जियां जाती हैं। कहा गया सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत आदि से आम जाते हैं। बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत आदि से बासमती चावल जाता है। क्या? ये बाहर निर्यात किए जाते हैं। ठीक है। सिंचाई, तो आप सभी लोगों को पता है। आइए सिंचाई 2020-21 मतलब 19-20 की बात कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र आपके 163.68 लाख हेक्टेयर है। और कुल सिंचित क्षेत्र आपका 144.16 लाख हेक्टेयर है। ठीक है ना। तो कुल सिंचित मतलब जितने में हुआ है ना। ठीक है। कुल सिंचित क्षेत्र का, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का तो कितना प्रतिशत है? तो 87% है। कितना? 87%, याद रखना। सब्जी गहनता तो आप कहेंगे 162.4% है। सकल कहा गया सिंचित क्षेत्रफल तो आप कहेंगे 229.94 लाख हेक्टेयर है। कुल कहा गया सृजन योग्य सिंचन क्षमता कितनी है? तो आप कहेंगे 370 लाख हेक्टेयर है। और सकल सिंचन क्षमता का उपयोग तो आप कहेंगे 302 लाख हेक्टेयर है। ठीक है ना। देखो ये देख लो भाई कि विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध संचित क्षेत्र का कितना, कौन सा प्रतिशत? तो नलकूप से तो आप कहेंगे 74% या 73% उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। फिर नहर से 15%, कुआं से 8%, तालाब झील आदि से 0.6%, अन्य से तो आप कहेंगे 2.3%। बस ये पूछा जाता है और ये 2 ही पूछे जाते हैं, लेकिन आप याद कर लो। सबसे ज्यादा आप कहेंगे नलकूप से, फिर आपकी नहर से, फिर कुआं से, फिर तालाब झील से, है ना, तालाब झील से। अब आती है आपकी वन एवं वन्य जीव रिपोर्ट जो आपके 2011 के अनुसार। तो इसको अगली क्लास में यहां से कवर करेंगे। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में तो कमेंट करके बताएं, अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है ना।
तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग, क्या ये सीरीज कंटिन्यू की जाए, क्या यूपी स्पेशल आप सभी लोगों को पढ़ा दिया जाए। और फिर क्वेश्चन तो हम करा ही रहे हैं, तो आप वहां से क्वेश्चन करें, यहाँ से स्पेशल करें। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।